न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। जो चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं, गाज़ियाबाद भी उससे छूता नहीं है। रूपचंद नागर जो कि एक पर्यावरण पुरुष है और भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी आप बहुत ज़बरदस्त समझिए कि उनकी कार्य को लेकर जनता तक पहुंचा रहे हैं। नागर साहब, आपका स्वागत है। आज मेरे यहाँ आपने जो है इंटरव्यू लेने का जो प्रोग्राम बनाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ में बच्चन सिंह आर्य हरियाणा सरकार से आबकारी मंत्री रहे हैं, मेरे पास आज आए हैं और मैं चाहूँगा कि बच्चन सिंह आर्य भी शुरू से ही आर्य रहे हैं, लेकिन लिखने वाले आर्य नहीं, आर्य ही रहे हैं। आर्य पद्धति को मानने वाले, फॉलो करने वाले। और आनंद जो आर्य समाज का जो सबसे बड़ी संस्था है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, जिनके प्रधान हुआ करते थे उस समय स्वामी जी आनंद बोध सरस्वती, आप उनके बहुत अच्छे शिष्यों में से रहे हैं। हम भी थे, कई शिष्यों में थे। जी। हमें भी आपके साथ में रहने का मौका मिला। आज मेरे दरवाजे पर आए, मेरे घर पर आए, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। तो मेरा तो आप लेते ही रहते हैं। आज मोदी जी के उसमें चुनाव के ब्याह पर आप आदरणीय मंत्री जी से, बच्चन सिंह आर्य जी से आप इंटरव्यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि नागर साहब ने आपका परिचय दिया, गागर में सागर पर दिया कि आर्य जो है समाज के आप चेतक हैं, तो सबसे पहले सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल के लिए। सर, जो हमारी नई पीढ़ी है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसके लिए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दें। मैं आज मेरे पुराने मित्र, परम मित्र भाई रूपचंद नागर जी, जो स्वयं आर्य पत्ति में बहुत कुछ काम किया उन्होंने, आज से नहीं, हमारे इनके संबंध आज से 35-36 वर्ष पहले के हैं, जब स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी का जो इन्होंने जिक्र किया। और मेरे भाई और इनके भी बहुत अच्छे साथी बड़े भाई चौधरी लक्ष्मी चंद जी, वो पूरे वर्ल्ड की जो आर्य समाज सार्वदेशिक थी, उसके आँख नाक कान थे स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी। और डीएवी मैनेजमेंट भी पूरी स्वामी जी के अधीन थे और लक्ष्मी चंद जी ही उसके मार्गदर्शक थे पूरे विश्व के। तो हमने मिलकर के उन्होंने काम किया। हो सकता है इन्होंने दिल्ली और आसपास में मेरे से भी ज़्यादा काम किया हो। मैंने ज़्यादा हरियाणा में काम किया है आर्य समाज में, और मेरे को और इनका दोनों का ही उस समय टिकट मिलने की बात थी। यहाँ की कुछ परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की उस वजह से रह गए। भाई लक्ष्मी चंद जी ने दोनों के लिए ही खूब प्रयास किया था। राजीव गांधी जी उनकी बात मानते थे, खूब उनको जानते थे, चौधरी कह करके बोलते थे। स्वामी आनंद बोध जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। तो यहाँ कोई मजबूरी हुई, दोनों के लिए कहा था। और मेरा उस समय मैं 35 साल का था जब मेरा टिकट पानीपत के पास हरियाणा में सफेदों विधानसभा जिला जी। तो उस समय मैंने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही वहाँ जीत हुई। भाई नागर साहब विधानसभा या लोकसभा का? विधानसभा भजनलाल जी उस समय थे चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके कैबिनेट में मेरे को दे दिया और 5-6 डिपार्टमेंट मेरे को देकर रखे। बहुत सबसे हरियाणा में छोटी उम्र का मंत्री था। और रूपचंद नागर जी ने वहाँ मेरे चुनाव में भी काम किया, स्टेज पर भी बोले जब चोर भजनलाल जी उसमें आए थे चुनाव में। और उसके बाद भी राष्ट्र रक्षा यज्ञ बहुत बड़ा किया था। मंत्री बनने के बाद अपने गांव में लाखों की भीड़ वहाँ पर थी। उस समय आज के प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वामी रामदेव और बालकृष्ण वो उस वेदी को तैयार करने में थे। 9 दिन तक उन्होंने उस वेदी को तैयार किया, क्योंकि वो मेरे विधानसभा में गुरुकुल कालवा वहाँ के विद्यार्थी थे उस समय। इन्होंने उस यज्ञ को और उस स्टेज पर भी इनका योगदान उसमें रहा है। और आज हम ये महर्षि दयानंद गौशवर्धन केंद्र, जिसके कार्यकारिणी में ऑब्जेक्टिव हैं, पूरी तरह से संचालन कराते हैं। और बहुत बड़ी संस्था, 12.5 एकड़ में तो गिर नस्ल की देसी गायें हैं वहाँ पर। अच्छा। और वैसी नहीं है, उसमें विशेषता ये कि कोई 1,500 गाँवों में कमजोर नहीं मिलेगा, कोई सरकारी पैसा नहीं लेते और कोई भी किसी से दान नहीं मांगते, अपनी मर्जी से जो है। और वो देखने की चीज़ है। वहाँ पर मैं आया हुआ था आज,
तो हमें पता लग गया कि नागर साहब की थोड़ी सी तबीयत ढीली है। जी जी जी। तो हमने कहा भी ये ढीली जल्दी बीमार नहीं पड़ते। हाँ ना ना योरों को ठीक कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये तो हमने कहा तो समझ तो पूरी तरह से कौन कहता है कि आप बीमार नहीं है। ना ना सिर्फ मिलने के लिए आए थे, कोई बात नहीं थी, यादें थी पुरानी उनको साझा करने के लिए। सर जी जी। उसके बाद भी मैंने चुनाव लड़ा है हम्म, 2004-05 में, जिस समय हरियाणा में कांग्रेस की आंधी थी, मेरा टिकट कट गया हम्म, था। लोगों ने 28,000 वोटों से मुझे जिता दिया था अच्छा 2005 में। तो अब की बार अमित शाह जी ने मुझे सोनीपत में ज्वाइन कराया था अच्छा। और टिकट भी दिया था। हम्म, थोड़े से वोट 1800 और ले लेते तो जीत जाते। अच्छा। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ हरियाणा का, भाजपा। भाजपा के। जी जी। और भी कई सम्मान मुझे दे रखे हैं। हम्म, तो आज सिर्फ मिलने के लिए आए थे और आपके चैनल पर भी हमारी हाजिरी लगी। आपकी कार्यशैली भी मुझे कुछ अच्छी लगी, जी, जी। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश की भाषा और कार्यशैली तो हमारे हरियाणा वालों से ज़्यादा शुद्ध होती है। जी जी जी। तो अच्छा लगा, आपकी बहुत मेहरबानी। बस आर्य साहब, एक मैं चाहूँगा, 2 निवेदन था। अभी कुछ दिन पूर्व, ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पूर्व दिल्ली में बहुत बड़ा आर्य समाज का महर्षि दयानंद के जन्म उत्सव पे प्रोग्राम हुआ था। उसमें आपके मोदी जी भी आए थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आर्य समाज से आप जुड़े हैं, वर्तमान में जो मोदी जी की जो चेष्टा है आर्य समाज की विचारधारा को लेके जनता तक पहुँचाने के लिए, 2 शब्द मैं चाहूँगा। मेरे ख्याल में शायद आपने मेरे को देखा नहीं हुआ, मोदी जी जो बुलाए थे स्टेडियम। जी जी, मैं बहुत पीछे था सर। हम बुलाने वालों में थे। जी जी। देवेश चौधरी लक्ष्मी चंद जी के बेटे भी बुलाने वाले में थे। पुष्पेंद्र आर्य जो भांजे हैं जी जी। मेरे को लक्ष्मी चंद जी के, कोई ये बुलाने वालों में। जी जी जी।